मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था? आपका पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान विजय होगा, तो यानी कि मुस्लिम की शक्ति की स्थापना नहीं हो पाई होगी। दूसरा युद्ध आपका 1192 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसमें आपका मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और साथ में उनकी हत्या कर दी थी। इसी के साथ में आपने मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया और यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तराइन का दूसरा युद्ध, जो हुआ कब था? 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द बैटल ऑफ द लीड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम पावर्स इन इंडिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो सही आंसर क्या था? द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, 1192। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? देखिए, हम अगर बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का पहला शासक जो था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। किसको मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, यह एक तुर्क था। ठीक है, और अगर हम बात करें, जब आपका तुर्किस्तान से आपका जब युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी ने, तब वहीं से इसको जो है गुलाम बनाया था। फिर वो है इनकी सेना में सेवा कार्यरत हो गया। और आपका जब मोहम्मद गौरी 1206 में मोहम्मद गौरी वापस जाने लगा, तो अपनी सीधे पूरी सल्तनत किसको दे गया? आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक उस कुर्सी पर सिपह सलार या मलिक के नाम पर बैठे, यानी कि सिपह सलार या मलिक के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक राज्य गद्दी पे बैठे और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अपने दयालुता के स्वभाव के कारण, आपके दान देने के स्वभाव के कारण इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, की नींव रखी, और कुतुब मीनार का नाम इन्होंने आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी और उसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उसका नाम रखा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाख बख्श वाज टाइटल गिवन टू रूलर। देखिए, इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाई, मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा आक्रमणकारी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? नष्ट किया था। ठीक है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसको बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। और बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक आपका ऐबक का सेनापति था। ठीक है, आपका कुछ जब इनका युद्ध चल रहा था तो उनमें से कुछ लोग जो हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में जा कर के छुप गए थे, तो जिसे उसने यूनिवर्सिटी ना समझकर क्या आपका किला समझकर पूरा ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार ने। और साथ ही साथ बात करें, 2015 में नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से रीओपन कर दिया गया और वह वहाँ पर जो है एंसेंट हिस्ट्री पर जो है रिसर्च के कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथ ही जान लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका है कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया था? रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहाँ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्थन इंडिया वाज
रजिया सुल्तान, मुमताज़ या नूरजहाँ? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 में इल्तुतमिश की जब मौत हो गई तो रजिया सुल्तान को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और दिल्ली की गद्दी पर वह बैठी। लेकिन 4 साल के बाद ही आपका क्या था, उनके भाई बहराम शाह ने उनकी हत्या कर दी और जो है आपका 4 साल के छोटे से कार्यकाल में रजिया सुल्तान की कहानी खत्म हो गई। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? देखो, तोमर शासकों ने दिल्ली को बसाया। तोमर शासकों ने क्या बताया? दिल्ली को बसाया। मैंने कल ही मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें कि ध्यान से क्वेश्चंस को भी पढ़ा करें। अब अगर कल एग्ज़ाम में ये आ जाए कि दिल्ली को किसने बसाया, नींव किसने रखी, तो क्या आ जाएगा? तोमर शासकों ने। किसने? आपका तोमर शासकों ने आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंगपाल। ठीक है, तो तोमर शासक अनंगपाल ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। ठीक है, और ये भी हो जाएगा कि अनंगपाल किस वंश के शासक थे? आपका तोमर वंश के शासक थे। तो चलिए चलते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। हु एमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर्स इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंगपाल। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तराइन के युद्ध में किसको हराया था? 1992 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा युद्ध था और इस युद्ध में किसने किसको? महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और इसी से भारत में मुस्लिम सत्ता का आगमन हुआ था। और मोहम्मद गौरी को बुलाया किसने था? राजा जयचंद ने। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाया था और उसकी मदद की थी। लेकिन आपका मेन युद्ध से आपका क्या हुआ था? युद्ध में आपका राजा जयचंद ने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण से आपका चंदेरी के युद्ध में 1194 में आपका चंदेरी के युद्ध में मोहम्मद गौरी आपका जयचंद को पराजित करता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हु डिफेटेड होम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? तो इसका सही आंसर आपको पता है, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र का प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। देखिए मैंने अभी बताया तो 1206 में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया और रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। अपने जीते हुए सभी राज्यों को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था और कुतुबुद्दीन ने मलिक या सिपहसालार के नाम से गद्दी पर बैठा और आपका क्या कहते हैं इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। इसका पुत्र जो है आराम सा था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू दैट वाइल प्लेइंग पोलो वाज? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था जो पोलो खेलते हुए मर गया था। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक था जो पोलो, जिसे उस समय चौगान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? चौगान के नाम से जाना जाता था। तो चौगान खेलते हुए आपका घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। ठीक है, जिसके बाद में उसका बेटा आराम सा शासक बना और उसे इल्तुतमिश ने अपदस्थ कर दिया और अब राजा बन गया। ठीक है, तो अगला शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश बन गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी वह किसकी पुत्री थी? देखिए अगर हम बात करें, रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश जो था एक इलवारी तुर्क था। कौन था? आपका इलवारी तुर्क था और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। पहले गुलाम था, उनकी सेना में शामिल हो गया और फिर उसके बाद में जा कर के
उन्होंने सेना में शामिल किया और सेनापति बनाया और बाद में उसे दामाद बनाया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टू टेक केयर द कॉन्कर्ड लैंड्स मोहम्मद गौरी लेफ्ट बिहाइंड द ट्रस्टेड जनरल। देखिए अभी मैंने इसे हिंदी में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपको बताना है कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। किसका? आपका नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा, कि जो कि सबसे उस सल्तनत काल के सबसे बुज़ुर्ग आपके शासकों में से एक थे, बहुत ही उदार थे। तो उनके जो है उनके संरक्षण में आपका क्या करते थे, आपका संरक्षण में बलबन था। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो बलबन उनके सबसे करीब था, तो इसीलिए बलबन को सत्ता हासिल हुई। और बलबन ने क्या किया, सबसे पहले दल चालीसा को पूरी तरीके से समाप्त करवा दिया, क्योंकि बलबन दल चालीसा का सदस्य था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? देखिए अभी पहले ही बात कर चुके थे कि मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में आपका हराया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिफोर द एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द सुल्तान दिल्ली बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। अभी मैंने आपको बताया था कि बलबन जो है अपने राजा बनने से पहले नसीरुद्दीन महमूद का, किसका? नसीरुद्दीन महमूद का के दरबार में आपका कार्यरत था। ठीक है, तो उनका विशेष संरक्षक भी था और आपका सलाहकार भी था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? तो देखो आपका मोहम्मद गौरी ने आपका तराइन के किस युद्ध में हराया? जल्दी से आंसर करिए। आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते चलिए, जिससे पता चल जाएगा कि आपको कितने सही आंसर पता हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, सभी लोग कमेंट के जरिए बताएं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन के का घोषणा पत्र प्राप्त किया? देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो आपके सुल्तान के नाम से गद्दी पर बैठे ही नहीं थे। ठीक है, तो आपको खलीफा उन्हें मान्यता क्या देते? अब देखिए खलीफा सिस्टम को समझिए आप। आपका बगदाद में एक मतलब कि जो सभी मुस्लिम शासक थे उनकी रजामंदी से खलीफा संगठन का गठन किया गया था, जिनका कार्य ये था कि आपको जितनी भी मुस्लिम रियासतें हैं, देश हैं, उनमें जा कर के या देखना उनका काम था कि वहाँ पर शासन व्यवस्था सही चल रही है, आपका धर्म के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, या फिर ऐसा कोई शासक है जो अपनी जनता पर जुल्म कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तो उसे जो है तो खलीफा की मान्यता नहीं मिलती थी। तो इसमें बात हम करें कि कौन ऐसा था कि जिसने खलीफा के शासन की घोषणा पत्र प्राप्त किया? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश जो है पहला ऐसा शासक था सल्तनत काल का जिसने आपका खलीफा की मान्यता प्राप्त की। तो चलिए इसका एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन द लेटर्स ऑफ द इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफा वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश आपका गद्दी पर बैठा, उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, उसने क्या की? आपकी सुल्तान की उपाधि धारण की और साथ ही साथ दल चालीसा का गठन करवाया। दल चालीसा क्या थे? आपके विशेष 40 समझिए ब्लैक कमांडोज थे जो कि किसी भी युद्ध का परिणाम परिवर्तित करने में सक्षम थे। आपके इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी कि आपका
वेतन के बदले आपका ज़मीन दे देना, और जो ज़मीन लेता था वो इक्तादार कहलाता था और ज़मीन को इक्ता कहा जाता था। और आपका इल्तुतमिश ने ही आपका चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। ठीक, क्या चलवाया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस सुल्तान ने खलीफा के शासन के घोषणा पत्र प्राप्त किया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। विच सुल्तान रिसीव्ड द रोब ऑफ द ऑनर ऑफ खलीफा? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनहाज उल सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन? विच सुल्तान रिसीव्ड द रोब ऑनर ऑफ फ्रॉम? तो देखिए, इसका सही आंसर की हम बात करें 16 वाले की, तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक जो था, किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन बलबन को। देखो, सबसे उद्धारक का मतलब था सबसे शक्तिशाली राजा, आपका सबसे शक्तिशाली राजा, और जिसने सही मायनों में आपको क्या करवाया हो, आपका दिल्ली की सल्तनत को स्थापित किया हो। देखिए, बलबन ने अपने दुश्मनों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, साथ ही साथ आपका सजदा एवं पाबोस जैसी प्रथाओं को अपने दरबार में शुरू करवाया, और नवरोज़ फारसी रीति रिवाज में मनाया जाने वाला नवरोज़ त्यौहार को बलबन ने अपने दरबार में, अपने राज्य में शुरू करवाया। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो हैं आपके लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? भाई, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में हुई थी। ठीक है, और किसने इसकी नींव डाली थी? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी, जो कि किसके गुलाम थे? आपका मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगन? 1206 AD। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? देखिए, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? लाहौर को राजधानी बनाया था। साथ ही साथ आप सभी लोग भी आंसर देते चलिए, जिससे कि आप लोगों को भी जो आपका इतिहास जो आपने पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा टेस्ट होता चले कि आपने सही फैक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो जल्दी से आंसर करिए कि आपका इनमें से किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और नियमित रूप में मुद्रा चलवाई? तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर की, तो क्या हो जाएगा कि इल्तुतमिश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने क्या किया कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था और दिल्ली को क्या किया? अपनी राजधानी घोषित की थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली यूज द रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर वाज? तो किसने आपका दिल्ली को कैपिटल बनाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? देखिए, अगर ध्यान से पिछले क्वेश्चंस को आप सुनेंगे तो आपको अगले क्वेश्चंस का आंसर अपने आप पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पीछे आपको इतना एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको पूरी जानकारी आने वाले क्वेश्चंस की हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। किसने बनवाई थी? लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। जितने भी आपके उसके दुश्मन थे उनको या तो ख़त्म करवा दिए या तो देश से निकाल दिया था, और दल चालीसा को भी बलबन ने ही ख़त्म किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस? मैंने बताया, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पीछे कि सिल्वर कॉइन टंका जो है किसने चलवाया था। ठीक है, ध्यान करिए और आंसर करिए सभी लोग कि देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुद्राएं जो है नहीं चलाई थी। अगर हम बात करें कि बलबन की, तो बलबन ने भी बदलाव नहीं किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। जो टंका नामक मुद्रा थी वो किसने चलवाई थी? इल्तुतमिश ने चलवाई थी। और साथ ही साथ आपका टंका था चांदी का टंका और तांबे का जीतल।
ठीक है। तांबे का जीतल किसने चलवाया? आपका दोनों ही आपका इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ठीक है। तो देखिए इसी के समय आपका जलालुद्दीन माघवर्णी ने आपके इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, क्योंकि उस पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने। तो पूछा जाता है चंगेज खान ने किसके समय पर भारत पर आक्रमण किया? तो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चांदी के सिक्कों का किसके कार्यकाल में प्रचलन किया गया? देखिए सही आंसर अभी अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको जो है सही आंसर बताया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। द सिल्वर क्वाइन टंका इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हो गई? देखिए आपका पहले ही मैंने इनको जो क्या कर दिया था, आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। ऐसा कौन सा शासक था कि जिसकी मौत चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या हुमायूं? तो देखो अगर हम बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और मलिक और सिपह सलार की उपाधि के साथ में इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड फ्रॉम द प्लेइंग द पोलो एंड चौगान? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज की इस वीडियो में, आज की क्लास में सिर्फ इतने ही प्रश्न लिए गए थे, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोग ऐसे ही सुन लीजिए। देखिए आपका कुतुब मीनार की निर्माण किसने करवाया? नींव किसने रखी थी? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसके बाद में इसकी मरम्मत फिरोज़ तुगलक ने करवाई थी। और कुतुब मीनार का जो नाम है आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के बाद में आपका कौन कौन राजा बना? मोइनुद्दीन बहराम शाह बने थे। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह बने। फिर उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद बने। और उसके बाद बलबन। अगर हम बात करें आपका गुलाम वंश के आपके अंतिम शासक की, अगर हम बात करें गुलाम वंश के अंतिम शासक की, तो आपका कैकुबाद आपका अंतिम शासक था गुलाम वंश का। क्योंकि यह आपका क्या था? आपका बलबन का पौत्र था। ठीक है। बलबन का पौत्र था। बलबन के पुत्रों को भीलों ने मार डाला था। ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में खिलजी वंश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।